आप देख रहे हैं नॉनस्टॉप 100। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। गुरुग्राम तक पहुंचा टिड्डियों का दल। शहरी इलाकों में लोग हैं परेशान। गुरुग्राम के राजेंद्रा पार्क, धनबापुर, पालम विहार, मारुति कंपनी के इलाकों में दिख रहे हैं टिड्डी दल। स्थानीय निवासी खुद ही ताली और तेज आवाज करके टिड्डियों को भगाने की कर रहे हैं कोशिश। हरियाणा के झज्जर में फसलों पर टिड्डी दल का हमला। खेतों में ट्रैक्टर दौड़ाकर किसानों ने भगाने की कोशिश की। झज्जर में टिड्डी दल से निपटने के लिए ढोल बजाकर करनी पड़ी मुनादी। टिड्डी आगी से। फरीदाबाद के सेक्टर 28, 29, 30, 31 में भी टिड्डी दल का अटैक। खेतों के साथ रिहायशी इलाकों में भी दिक्कत। सोनीपत में भी आज बड़े टिड्डी दल के आने की आशंका। खरखौंदा इलाके में देखा गया 10 किलोमीटर लंबा, 6 किलोमीटर चौड़ा टिड्डियों का दल। टिड्डियों के खतरे के मद्देनजर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। बैठक में विकास सचिव, डिविजनल कमिश्नर, डायरेक्टर एग्रीकल्चर रहेंगे मौजूद। टिड्डी दल के दिल्ली में घुसने को लेकर जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट पर। दिल्ली साउथ वेस्ट जिले के कई गांवों के किसानों को बचाव की दी गई ट्रेनिंग। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का दावा, इस वक्त राजधानी में बेड की नहीं है कमी। कोरोना मामलों को देखते हुए बयान। केजरीवाल ने कोरोना से लड़ने में 5 हथियारों का किया जिक्र। कहा, एक दिन में हर 20,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ ऑक्सीमीटर को बताया तीसरा हथियार। घर पर रहने वाले मरीजों के लिए है सुरक्षा कवच। केजरीवाल ने प्लाज्मा थेरेपी को बताया चौथा हथियार। 29 मरीजों पर ट्रायल, केंद्र सरकार को दी रिपोर्ट। पांचवा हथियार सर्वे और स्क्रीनिंग। केजरीवाल ने कहा, आज से घर घर जाकर सर्वे का अभियान भी शुरू किया जाएगा। देश में कोरोना केस की तेज रफ्तार। अब तक देश में 5,08,000 से ज्यादा मामले। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 18,500 से ज्यादा नए मरीज आए सामने। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 384 लोगों की गई जान। देश में कोरोना से अब तक 15,685 लोगों की मौत। 24 घंटे में 10,224 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। बीमारी के बाद स्वस्थ हुए। देश में अब तक कोरोना से 2,95,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ। डॉक्टर जोसेफ मार थोमा की 90वीं जयंती के समारोह में पीएम मोदी की वर्चुअल शिरकत। कोरोना पर बोले 2 गज की दूरी और फेस कवर से ही हारेगा वायरस। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 3,460 नए मामले। 77,240 पहुंचा कोरोना के कुल केस का आंकड़ा। दिल्ली में कोरोना से अब तक 2,492 लोगों की मौत। 24 घंटे में 63 लोगों की जान गई। हरियाणा के सोनीपत में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर। 60 नए कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं सामने। वाराणसी में एम्बुलेंस कर्मचारियों का प्रदर्शन, वेतन में देरी से नाराज। महाराष्ट्र में भी कोरोना का कहर जारी। कुल कोरोना केस 1,92,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 7,106 लोगों की मौत हुई। मुंबई के घाटकोपर में क्वारंटीन सेंटर में एक बुजुर्ग की मौत। बीएमसी ने लापरवाही के आरोपों को नकारा। गुजरात में कोरोना केस 30,000 के पार। कोरोना से 1,771 लोगों की जान गई। यूपी में कोरोना केस 20,943। यूपी में कोरोना से 630 लोगों की मौत हुई। दिल्ली सरकार ने सभी कोविड अस्पतालों को कोरोना वार्ड में सीसीटीवी लगाने का दिया आदेश। सरकार ने जारी किया है निर्देश। दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग भवन में 10,000 से ज्यादा बेड का कोविड सेंटर तैयार। आईटीबीपी संभालेगी व्यवस्था की कमान। दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव अस्पताल की नर्सों ने किया विरोध प्रदर्शन। 3 महीने से सैलरी नहीं मिलने की शिकायत। दिल्ली में कोरोना केस बढ़ रहे, लेकिन लोगों में डर होने लगा है कम। बड़ी तादाद में लोग वॉक और साइकिलिंग के लिए बाहर निकले। मरकज केस में दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल जाने वाले 108 विदेशी जमातियों को नोटिस भेजा। गृह मंत्रालय से मिला था आदेश। पश्चिम बंगाल सरकार ने इन पर नहीं की थी कोई कार्रवाई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बड़ा बयान। बोले, राज्य में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन। औरंगाबाद में एमएनएस के जिला अध्यक्ष सुहास दशराते ने नगर निगम के कमिश्नर पर कुर्सी से हमला करने की कोशिश की। तमिलनाडु में कोरोना के 74,622। राज्य में कोरोना से 957 लोगों की मौत।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने अहमदाबाद के दरियापुर का किया दौरा। 29 जून को महाराजा रंजीत सिंह की पुण्यतिथि पर फिर से करतारपुर कॉरिडोर खोलेगा पाकिस्तान। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, देश के नए हिस्से में तेजी से फैल रहा कोरोना, सरकार के पास नहीं है योजना। राहुल गांधी ने लिखा, पीएम चुप हैं, उन्होंने महामारी के सामने कर दिया है सरेंडर। सामना में शिवसेना ने उठाया चीन की घुसपैठ का मुद्दा, डेपसांग में टेंट लगाने के साथ ही तोप और टैंक की तैनाती का किया जिक्र। सामना ने लिखा, घुसपैठ पर सवाल करो तो जवाब में चीन का दलाल बता दिया जाता है। सामना में शिवसेना ने राजीव गांधी फाउंडेशन के चंदे पर उठ रहे सवालों को भी भेजा बताया। चीन की लगातार हिमाकत पर चीन में भारतीय राजदूत ने सुनाई खरी खरी, कहा एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश न करे चीन। भारतीय राजदूत ने दो टूक कहा, यह चीन पर निर्भर है कि वो द्विपक्षीय संबंधों को कहां लेकर जाना चाहता है। भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री ने कहा, सैन्य टकराव रोकने का एक ही रास्ता, चीन एलएसी पर नए निर्माण करना तुरंत बंद करे। चीन के खिलाफ अमेरिका का बड़ा कदम, हांगकांग में ऑटोनॉमी कमजोर करने पर कई चीनी नेताओं पर लगाए वीजा प्रतिबंध। चीन को अमेरिकी वीजा प्रतिबंधों पर कड़ा ऐतराज, ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कदम उठाता रहेगा चीन। चीन पर कंगना रनौत का वार किया उन्होंने, 20 जवानों की शहादत पर बोली, इसे राष्ट्र पर हमला माना जाए, चीन के सामान का करे बहिष्कार। हरियाणा में निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज का रेट तय, सरकार ने 8,000 से 18,000 में कोरोना के इलाज की दी चेतावनी। यूपी बोर्ड के 10वीं 12वीं परीक्षा के नतीजे घोषित, 10वीं में 23,09,802 छात्र पास हुए, 83.31% रहा रिजल्ट, 15 जुलाई से मिलेगी मार्कशीट। 10वीं में छात्राओं ने मारी बाजी, 87% से ज्यादा छात्राएं उत्तीर्ण, करीब 80% छात्र रहे सफल, बागपत की रिया जैन ने किया है टॉप। 12वीं में 74% से ज्यादा छात्र रहे सफल, बागपत के अनुराग मलिक ने किया है टॉप, यहां भी लड़कियों ने मारी बाजी, करीब 82% छात्राएं और 69% छात्र रहे सफल, 30 जुलाई से मिलेगी मार्कशीट। कोरोना काल में महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर इजाफा, लगातार 21वें दिन बढ़ी कीमतें, कांग्रेस ने किया विरोध, निकाली गाड़ी की अर्थी। डीजल प्रति लीटर 21 पैसे बढ़ा, दिल्ली में डीजल की कीमत 80 रुपए 40 पैसे हो गई। पेट्रोल प्रति लीटर 25 पैसे बढ़ चुका है, दिल्ली में कीमत 80 रुपए 38 पैसे, डीजल अब भी पेट्रोल से महंगा। 21 दिनों में 11 रुपए महंगा हुआ है डीजल, माल भाड़ा बढ़ने से महंगी हो रही हैं रोजमर्रा की चीजें। 21 दिनों में पेट्रोल की कीमतें भी 9 रुपए से ज्यादा बढ़ी। मुख्यमंत्री योगी कल जाएंगे अयोध्या, गोंडा से अयोध्या का दौरा। दोपहर 1 बजे तक अयोध्या में रहेंगे मुख्यमंत्री योगी, राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का लेंगे जायजा। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में सीएम योगी करेंगे दर्शन, बीजेपी पदाधिकारियों संग बैठक और नॉन कोविड अस्पतालों का करेंगे निरीक्षण। भरतपुर में एटीएम ही उखाड़ ले गए बदमाश, बोलेरो में रखकर फरार। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी केस में कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा से मुंबई पुलिस की पूछताछ, यशराज फिल्म से जुड़े हैं शानू। कांग्रेस नेता अहमद पटेल से ईडी की टीम ने की पूछताछ, संदेशा घोटाले मामले से जुड़ा हुआ है। सोनीपत में गाड़ी खड़ी करने के विवाद में चली गोली, 2 युवक और 1 महिला गोली लगने से घायल, गाड़ी में लोगों ने की तोड़फोड़। मध्य प्रदेश के पिपरिया में विश्व हिंदू परिषद के नेता रवि विश्वकर्मा की हत्या, कार पर हमले में कुछ लोग घायल। शिवपुरी में पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल पर माली की पिटाई का आरोप, वेतन मांगने पर पीट दिया। हरियाणा में हिसार में महंगे डीजल पेट्रोल के खिलाफ प्रदर्शन, रोडवेज कर्मचारियों ने और ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ने किया है विरोध। नोएडा में एक पुलिसकर्मी की कोरोना से मौत, जिला अदालत में थी तैनाती। छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा ने मोदी सरकार पर चीन की घुसपैठ पर झूठ बोलने का लगाया आरोप, बढ़ते डीजल पेट्रोल का भी उठाया मुद्दा। जम्मू कश्मीर मेंढर में पाकिस्तानी गोलीबारी में एक मासूम लड़की घायल, जम्मू के अस्पताल में कराया गया भर्ती। हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लवन्या ने की खुदकुशी, सुसाइड से पहले बनाए वीडियो में पायलट पति पर प्रताड़ना का लगाया आरोप, अपने बेपनाह प्यार का किया जिक्र। पुलिस ने जांच के दौरान प्रताड़ना का वीडियो किया बरामद, पति के लवन्या पर हमले के दौरान पत्नी का बचाव करता दिखा घर में पालतू डॉग। लॉकडाउन के बाद से दिल्ली में फंसे हैं पाकुड़ के 12 मजदूर, परिजनों ने मुखिया को सूची देकर वापसी के लिए मांगी मदद।
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान परिवार समेत पहुंचे तिरुपति, किया पूजा पाठ। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में 72 साल के बुजुर्ग की कोरोना से मौत, जेसीबी मशीन से गांव के बाहर ले जाया गया शव। मध्य प्रदेश के बालाघाट में तेज रफ्तार गाड़ी दुकान में घुसी, हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत, एक की हालत गंभीर, ड्राइवर और सवार मौके से फरार। नांदेड़ में चूड़ियां बेचने वाली महिला की बेटी बनी डिप्टी कलेक्टर। वसीमा शेख ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षा में तीसरा स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश के मंडला में एनएसयूआई नेता की गोली मारकर हत्या, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर आरोप। यूपी के हमीरपुर में दरिंदे ने 8 साल की मासूम की बलि दी, जलाकर हत्या के बाद राख के ढेर पर ही लेटा रहा आरोपी। हाथरस में एक महिला ने परिजनों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया, वीडियो संदेश में खुद को 5 लाख में दिल्ली में बेचने की कोशिश का भी किया जिक्र। हाथरस पुलिस के शिकंजे में आए 2 शातिर वाहन चोर, चोरी की 14 बाइक और 2 स्कूटी बरामद। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 3 दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का सामान स्वाहा। दिल्ली के सीमापुरी थाने में तैनात कांस्टेबल ने साथी कांस्टेबल को मारी गोली, गंभीर हालत में एम्स में भर्ती। दिल्ली के करोलबाग थाने में आईटीबीपी के कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली, गोरखपुर का रहने वाला है सिपाही। महाराष्ट्र के नांदेड़ में हॉरर किलिंग का मामला आया सामने, भाई ने 16 साल की बहन की हत्या की। बंगाल के सॉल्ट लेक में पति ने पति को बुरी तरह से पीटा, घरवालों ने सीसीटीवी फुटेज वकील को सौंपा। अंबेडकर नगर में पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या करने के बाद भाग रहे 2 बदमाशों को गांव वालों ने पीट कर मार दिया, एक को लगाई आग, अस्पताल में भर्ती। जालौर में बोलेरो कार से 53 कार्टन विस्फोटक सामग्री बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। लुधियाना में हेरोइन की बड़ी खेप बरामद, 4 किलो 200 ग्राम हेरोइन के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार। एलओसी के करीब बालाकोट डाबे इलाके में नशे की बड़ी खेप पकड़ी गई, हेरोइन की मार्केट में कीमत 5 करोड़ आंकी गई है। दिल्ली पुलिस ने जमानत पर छूटे 2 चोरों को धर दबोचा, चोरी के कब्जे से 40 कारों की बैटरी, 6 स्कूटी, बाइक बरामद। बर्दवान में बालू ओवरलोडिंग के खिलाफ लोगों में फूटा गुस्सा, करीब 100 ट्रकों को रोककर प्रदर्शन। पुणे में गन पॉइंट पर ट्रक ड्राइवर को किया अगवा, ट्रक से 4 करोड़ 61 लाख की सिगरेट चुराने का आरोप, 7 आरोपी गिरफ्तार। पलवल में घर में सो रही लड़की की अपहरण कर रेप केस दर्ज कर आरोपी हैं फरार अब तक। अमृतसर में हरमिंदर साहिब के हुजूरी रागी महादीप के साथ लूट की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई, 4 आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल फोन बरामद। प्रयागराज में डीजल पेट्रोल की बढ़ती महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, टांगा लेकर आए एसपी कार्यकर्ता। और भुवनेश्वर में हॉकी खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग शुरू की, लॉकडाउन के बाद पहली बार टाटा हॉकी अकादमी में शुरू हुई प्रैक्टिस। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।